नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर विनीता पांडे एक बार फिर आपके सामने उपस्थित हूँ। पिछले वीडियो में हमने बात की थी कि कंप्यूटर की इनपुट डिवाइस में जो आपके हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर होते हैं, उसके हार्डवेयर के बारे में हम बात कर रहे थे। और उसमें हमने देखा कि हमारी जो इनपुट डिवाइस होती है तो वो कौन कौन सी होती है, तो इनके बारे में हमने पढ़ा। अब अगर हम आगे चलते हैं तो दूसरी हमारी जो इनपुट डिवाइस है वो है आपकी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट अर्थात सीपीयू। अब सीपीयू वास्तव में होती क्या है ये आज हम देखेंगे। तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट या केंद्रीय प्रसाधन इकाई जो होती है वो कंप्यूटर में मानव मस्तिष्क की भांति काम करती है। इसे हम शॉर्ट में सीपीयू कहते हैं। अब इसका जो काम होता है वो ये होता है कि कंप्यूटर में संग्रहित डाटा को ये प्रोसेस करता है और प्रत्येक गतिविधि या जो ऑपरेशन होता है उसको ये कंट्रोल करता है और नियंत्रित करता है। ये कंप्यूटर के विभिन्न भागों के डाटा आवागमन को नियंत्रित करता है और डाटा की गणना करते हुए उसे व्यवस्थित करना ही हमारा प्रोसेसिंग कहलाता है। इसके मुख्य रूप से दो काम होते हैं। पहला होता है आपका डाटा प्रोसेसिंग और दूसरा होता है आपका कंट्रोल रखना, है ना, नियंत्रण रखना। तो इन कार्यों के हेतु हम अगर देखें तो सीपीयू को 3 भागों में बांटा जाता है। अब ये कौन से भाग हैं? तो सबसे पहला भाग है आपका अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। तो अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट होता है, इसे संक्षेप में हम एएलयू कहते हैं। सीपीयू के इस भाग के द्वारा हम डाटा पर जो आपकी लॉजिकल वो होती हैं, आपकी मैथमेटिकल एक्टिविटीज़ होती हैं, ये संक्रियाएं कराई जाती हैं, जैसे धन, गुणा, भाग, इस तरह की जो चीज़ें हैं। और ये आपका ग्रेटर देन, आपका इक्वल टू, लेस देन, ये सारी चीज़ें जो होती हैं वो आपकी तार्किक संक्रियाएं जो हैं वो अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट में आती है। दूसरी होती है फिर इसका आपका मुख्य मेमोरी यूनिट होती है, जो सेकंड यूनिट होती है आपकी। तो ये जो है इसके अंदर हम क्या करते हैं, यहाँ सूचना प्रोग्राम की प्रक्रिया के समय जो सूचना है वो संग्रहित रहती है और आवश्यकता पड़ने पर तुरंत वहाँ से गेन कर ली जाती है। तो इसको हम प्राइमरी मेमोरी कहते हैं और इसकी क्षमता जो है और इसका जो मापन है वो बाइट में किया जाता है। अब थर्ड अगर हम देखते हैं तो हमारी होती है आपकी कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट ये भाग जो होता है वो कंप्यूटर की जो आंतरिक क्रियाएं होती हैं उनका संचालन करता है। इसमें ये इनपुट आउटपुट क्रियाओं को नियंत्रित करता है और साथ ही मेमोरी की एएलयू के मध्य डाटा के आदान प्रदान को निर्देशित करता है कि हमको कहाँ भेजना है, कैसे भेजना है। ये प्रोग्राम को क्रियान्वित करने के लिए प्रोग्राम के निर्देशों को मेमोरी से प्राप्त करता है। निर्देशों को विद्युत संकेतों में परिवर्तित करके ये उचित डिवाइसेस तक पहुंचाता है, जिससे डेटा प्रक्रिया हेतु डेटा मेमोरी में कहाँ उपस्थित है, क्या क्रिया करनी है तथा प्रक्रिया के पश्चात परिणाम मेमोरी में कहाँ संग्रहित करना है, ये सारी चीज़ें जो होती हैं इन निर्देशों का काम जो है वो ये करती है। अब हम देखते हैं कि सीपीयू के द्वारा आपका फोर्थ होता है आपका रजिस्टर। रजिस्टर क्या होते हैं? जो आपके सीपीयू के द्वारा जो चीज़ें क्रियान्वित की जाती हैं उनको हम रजिस्टर कहते हैं और निर्देशों का क्रियान्वयन करने के साथ साथ ये सूचनाओं का आदान प्रदान भी करते हैं और इसी मेमोरी यूनिट को हम रजिस्टर कहते हैं। अब रजिस्टर यदि हम देखते हैं तो मान लें जैसे 8 बिट को वो संग्रहित कर सकता है, तो इसे 8 बिट का रजिस्टर कहते हैं। यदि कोई 16 बिट है तो उसको 16 बिट का, 32 बिट और 64 बिट के प्रोसेसर जो होते हैं वो होते हैं। अब इसमें मुख्य रूप से अगर हम देखें तो कितने प्रकार के रजिस्टर हैं, वो आपके 3 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट है आपका मेमोरी एड्रेस रजिस्टर, सेकंड है आपका मेमोरी बफर रजिस्टर, थर्ड है आपका प्रोग्राम कंट्रोल रजिस्टर, फोर्थ है आपका एक्यूमुलेटर रजिस्टर, फिफ्थ है आपका इंस्ट्रक्शन रजिस्टर और सिक्स्थ है आपका इनपुट और आउटपुट रजिस्टर। तो इन सब में मेमोरी में ये मेमोरी को संग्रहित करते हैं। इसके बाद बफर में ये जो पढ़े लिखे जो काम होते हैं, पढ़े गए या लिखे गए किसी शब्द को, उसको ये
किसी तथ्य को संग्रहित करता है। प्रोग्राम कंट्रोलर जो होता है, इससे हमें अगले निर्देश का पता चलता है। और एक्यूमुलेटर जो होता है वो डेटा के रिजल्ट को वो करके रखता है, स्टोर करके रखता है। और इंस्ट्रक्शन रजिस्टर जो होता है वो जो भी आपकी प्रोसेस है, क्रियान्वयन है, उसको इंस्ट्रक्शन के रूप में रखता है। और इनपुट और आउटपुट डिवाइस का जो रजिस्टर है, इसमें आपको इनपुट क्या दिया गया और आउटपुट क्या हुआ, उसके बीच की क्या प्रोसेस हुई, उसका पूरा आवागमन का जो भी मेमोरी होती है वो इस रजिस्टर में स्टोर की जाती है। तो ये हमारा जो है, अगर हम देखें तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का ये काम होता है। इसमें एक चीज़ और काम करती है, वो होती है आपकी बस। बस एक संचार प्रणाली होती है जो कंप्यूटर के अंदर घटकों का आवागमन करती है और स्थानांतरण करती है। ये भी दो प्रकार की होती है, एक होती है आपकी इंटरनल और एक होती है आपकी एक्सटर्नल, आंतरिक और बाह्य बस। इसमें क्या होता है कि आंतरिक में डेटा जो है वो बस स्मृति के अंदर रहता है और मदरबोर्ड में ट्रांसफ़र होता रहता है। और बाह्य बस जो है उसमें हम बहुत सारे उपकरणों को जोड़ देते हैं। तो ये आपका बस का वो होता है। फिर हम देखते हैं इंस्ट्रक्शन सेट होता है एक, जिसमें कमांड्स को क्रियान्वित करने के लिए सीपीयू के जो निर्देश होते हैं वो इसी कंट्रोल यूनिट के अंतर्गत निर्देशित किए जाते हैं और तैयार किए जाते हैं। नेक्स्ट है आपका प्रोसेसर स्पीड, जिसको हम गीगाहर्ट्ज़ कहते हैं। और ये जो होता है, इससे तात्पर्य होता है कि सूचनाओं को क्रियान्वित करने की जो गति होती है वो कितनी है, बहुत ज़्यादा है या कम है। प्रोसेसर की गति जो होती है वो हमेशा मेगाहर्ट्ज़ या गीगाहर्ट्ज़ में नापी जाती है। और किसी प्रोसेसर की गति जो है वो प्रोसेसर के द्वारा ही प्रयोग की जाती है। और इसमें आपकी 8 डेटा बस होती है, 16 बिट्स होती हैं, 32 बिट्स होती हैं, 64 बिट्स होती हैं और 128 बिट्स की होती हैं। तो ये सारी चीज़ें आपके को मैंने बताई, आप इनको गंभीरता से पढ़िएगा, क्योंकि कंप्यूटर के ज्ञान के लिए हमको इनके इनपुट और आउटपुट डिवाइस के लिए पढ़ना बहुत ज़रूरी है। धन्यवाद।